प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, आज का विषय है, क्या यीशु मसीह कोरोना को दूर कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, आपको पता है कि जब कोविड-19 हमारे देश में आया तो हमारे देश में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू हो गया, लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन का अनाउंसमेंट या इसकी शुरुआत 25 मार्च को हुई थी और अब तक चल रही है। अगर हम इसको गिनेंगे, गणना करेंगे, तो हमने लॉकडाउन में 130 दिन बिता लिए। तो इतने दिन हम बिता लिए लॉकडाउन में, और कोविड-19 अभी तक हमारे देश में बरकरार है। लोगों की जानें जा रही हैं, लोग काफ़ी परेशान हैं और इसके लिए कोई भी दवा उपलब्ध नहीं है, कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, कोई टीका उपलब्ध नहीं है और इस कारण से हम सारे लोग बहुत परेशान हैं। तो आज हम बाइबल में यीशु मसीह के बारे में जानेंगे और क्या यीशु मसीह इस कोविड-19 से हमें बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते हैं, इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी में रहे 33.5 बरस और 3.5 साल सेवा का काम किए और सेवा का काम के दौरान बहुत सारे चमत्कार को किए, आश्चर्य कार्य को किए। जो भी लोग उसके पास आए समस्या को लेकर के, उनकी सारी समस्याओं को दूर किया। और यीशु मसीह के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कभी नहीं बदलते हैं, हमेशा एक साथ आते हैं। जो काम यीशु मसीह ने उस समय में किया, तो क्या अभी उस काम को नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं, आज इस बारे में जानेंगे। और इसको सबसे पहले हम यीशु मसीह के कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद हम सीधे आएंगे कोविड-19, क्या यीशु मसीह इनको रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, इस बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम यीशु मसीह के कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेंगे और हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 8 और वचन 26। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासी, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। तो यहाँ पर यीशु मसीह तूफान को शांत करते हैं। लोग यीशु मसीह और उसके चेले पानी में होते हैं, नाव में बैठे होते हैं, तूफान आ जाता है तो उसको डांट करके शांत कर देते हैं। उसके बाद आगे में हम देखेंगे अध्याय 9 का उसका दूसरा पद में देखेंगे, एक लकवा के रोगी को चंगा करते हैं। और देखो, कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह लकवा के रोगी को चंगाई देते हैं, चंगा करते हैं। इस प्रकार से यीशु मसीह बहुत सारे चमत्कार का काम किए और बहुत सारे हैं, मैं उनको पढ़ नहीं रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। अब हम सीधे आते हैं कोविड-19 के बारे में। तो कोविड-19 क्या यीशु मसीह दूर कर सकते हैं या नहीं दूर कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम कोविड-19 के बारे में चर्चा करते हैं। क्या यीशु मसीह इस बीमारी को, कोरोना का बीमारी को दूर कर सकता है या नहीं कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए हम पुराने नियम से योना की पुस्तक पढ़ेंगे और उसका 3 अध्याय उसका वचन 4। योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। परमेश्वर ने योना नबी को निनवे नगर में ये संदेश सुनाने के लिए भेजा कि निनवे नगर के लोग मन फिराव करे, गलत कार्यों को, पापों को छोड़ दे। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो 40 दिन के बाद निनवे नगर उलट दिया जाएगा। और जैसे कि इससे पहले हम पढ़ते हैं कि योना निनवे नगर जाना नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको ज़बरदस्ती निनवे नगर भेज देता है और मगरमच्छ के माध्यम से निनवे नगर भेज देता है और उसके बाद वहाँ पर पहुँच जाता है और ये प्रचार करता है कि 40 दिन के बाद, अब से 40 दिन के बाद निनवे नगर उलट दिया जाएगा। जब ये बात
राजा तक पहुंची। 7वां में हम पढ़ते हैं, राजा ने प्रधानों से सहमति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पछताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का वो कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। और 10वां में हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। तो निनवे नगर में जब उन लोगों को पता चलता है कि निनवे नगर अगले 40 दिनों के बाद उलट दिया जाएगा, वहाँ के लोग मारे जाएंगे, तो उन्होंने उपवास प्रार्थना किया और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ करके, और वो लोग चिल्ला चिल्ला करके परमेश्वर से दुआई दिया और पछताप किया और कुमार्ग को छोड़ दिए। तो उसके बाद हम 10वां में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। वर्तमान में जो हमारे देश का भी यही स्थिति है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसको पुकारें। और भारत में जहाँ तक हम बात करेंगे कि सारे लोग अगर मिल करके यीशु मसीह को पुकारेंगे और अपने बुरे कार्यों को छोड़ देंगे, मन फिराव करेंगे, तो यीशु मसीह हम पर अनुग्रह करेगा और कोरोना वायरस का जो बीमारी है, कोविड-19 की बीमारी है, ये जा सकती है। 1-2 जन के मन फिराने से नहीं, अधिकांश लोग या सारे लोग जब मन फिराएंगे तो कोविड-19 भारत से जा सकती है। अभी तक भारत देश में इसका समाधान निकला नहीं है कि इसका समाधान हो जाएगा, कोविड-19 दूर हो जाएगा। और अगर हम एक बार बाइबल के इस वचन पर विश्वास करके देख लेते हैं, यीशु मसीह कोविड-19 को भारत देश से दूर करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हम आजमा के देख लेंगे, इसमें कोई बुरा नहीं है। क्योंकि इस बीमारी से मुक्त होने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है और हमको यीशु मसीह की ओर देखना है, उससे प्रार्थना करना, पछताप करना, बुरे कार्यों को छोड़ देना है। तो जैसे हमने वचन में पढ़ा, 10 में पढ़ा कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, तो हो सकता है यीशु मसीह अपनी भी इच्छा बदल देंगे और हमारे भारत देश ये कोविड-19 की बीमारी जाती रहेगी और कोरोना वायरस हमारे भारत देश से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है, आप कैसे सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और आपने वीडियो को देखा इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।